friends, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet number is 5 और विषय है विज्ञान, क्लास है 7 और आज की जो डेट है वो है 7 अक्टूबर। बच्चों आपको अपना नाम यहाँ लिखना है और अपने टीचर का नाम यहाँ लिखना है। जो बच्चों आज की वर्कशीट का टॉपिक है वो आपका है विद्युत परिपथ के घटक। यहाँ पर आपके कुछ पिक्स दी हुई हैं, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नेहा रवि की बहन, जो स्नेहा है वो रवि की बहन है, अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। यहाँ पे जो पिक है उसमें मतलब विद्युत को कनेक्ट करते हुए एक जो है परिपथ बनाना है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। ये चित्र जो है तो रवि ने वैसा ही एक परिपथ जो है वो बनाया, क्योंकि उसकी टीचर ने बोला। स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। अब ऐसे में आप अगर मैं आपको कहूँ ये देखकर पिक बनाओ तो आपको ये क्लियर ही नहीं है, तो ऐसे ही स्नेहा को बहुत मुश्किल लगा। इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। तो यहाँ पे रवि ने कहा कि तुम जो है रेखाएं खींचो और उसके जो घटक हैं उनसे इसको सरल करो। रवि ने उसे दी गई तालिका सिखाई, मतलब जो तालिका है वो सिखाई। यहाँ पे पहले हम जो है थोड़ा इसे देख लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है विद्युत सेल। आप देखते हैं सेल, देखते हैं आपके घड़ी में सेल डलते हैं। और बताओ किस किस में सेल डलते हैं? जो आपका टीवी चलता है वो भी रिमोट से चलता है, वो सेल देखते हैं आप, ठीक है। उसमें जो है ये देखिए, ये है इसके प्रतीक, ठीक। और यहाँ पे देखिए विद्युत बल्ब देखते हैं आपके घर में लाइट जलती है तो उसका प्रतीक ये है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो स्विच है। अगर मैं आपको कहूँ पंखा चला दो तो स्विच से ही तो चलाओगे, तो उसका प्रतीक ये है। ये क्या है? ये जो है विद्युत की जो है तारें हैं जो आपकी पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए स्विच ऑफ स्थिति में, अगर आपको स्विच ऑफ करना है तो उस स्थिति में इस तरह से होगा। जो आपके प्रतीक हैं वो इस तरह से, ये प्रतीक का मतलब जो ये तारे हैं वो इस तरह से ज्वाइंट होंगी। अगर स्विच ऑफ करना है तो ऐसे हो जाएंगी, मतलब एक तार इधर ऐसे, और स्विच ऑन है तो ये दोनों जुड़ गई। अभी देखिए बैटरी जो है उसका प्रतीक इस तरह से होता है, और संयोजी तार जो है वो उसका प्रतीक इस तरह से। तो इस तरह से आपको विद्युत अपव्यय के जो है प्रतीक जो है समझाए गए हैं। आगे देखिए बच्चों, अब स्नेहा ने उपयोग परिपथ आरेख को सरल रूप से तालिका में दिए गए प्रतीकों का उपयोग करके, ये जो प्रतीक है, ये देखिए जो अभी आपको प्रतीक सिखाया गया, इसका उपयोग करके जो है, जो स्नेहा है उसने फिर उस डायग्राम को बनाया। जब आपको किसी चीज़ का प्रतीक ही नहीं पता होगा तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? उसने जो है डायग्राम बनाया। इस प्रकार हम इन प्रतीकों का उपयोग करके सर्किट आरेखों को आसानी से बना सकते हैं। सर्किट आरेख मतलब तारों को कहाँ जोड़ना है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये बन गया बल्ब, ठीक। ये देखिए, हमने बल्ब का देखिए यहाँ पर आरेख देखा था, ये रहा प्रतीक, ये रहा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ये रहा आपका। अब एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है। ये जो है एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है, यानी विद्युत का इधर उधर आगमन हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं। जो विद्युत के परिपथ आपने बनाया इसमें जो है 3 अवयव होते हैं, बैटरी, एक बल्ब और एक विद्युत तार जो दोनों को जोड़ती है। तो देखा बेटा, किस तरह से इस चित्र के द्वारा आप इस चैप्टर्स को समझ सकते हैं, इस वर्कशीट को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि सेल बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बताइए। अब बताइए यहाँ पर सेल का प्रतीक कौन सा है? आपके सामने ही है, ये रहा सेल का प्रतीक। बैटरी का कहाँ है? ये रहा बैटरी का, अपनी नोटबुक में बनाना है हमें। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो आपके सामने जो है, अगर मैंने आपके लिए जो है आंसर भी सॉल्व कर रखे, ये रहा आपका, ये रहा। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखकर जो है कर सकते हैं,
उत्तर नंबर 1 सेल। इसको देखो, ये रहा प्रतीक, बल्ब का ये रहा प्रतीक, बैटरी का ये रहा प्रतीक। ठीक है। आंसर नंबर 2 देखिए, एक विद्युत परिपथ और विद्युत तत्वों से बना एक लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकती है। ये आपका आंसर नंबर 2 है। और जो आपका आंसर नंबर 3 है वो इस तरीके से बल्ब जो हैं, और ये देखिए स्विच ऑन हो रहा है, ये विद्युत सेल है। तो इस तरह से जो है आपकी वर्कशीट को मैंने सॉल्व कर दिया है, और आप इसमें से देखकर अपने काम को कर सकते हैं और समय पर अपने टीचर को दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने जो है बच्चों के साथ, जो आपके क्लास के बच्चे हैं, कोई जानकार बच्चों के साथ इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।